How to create materials for your donut in Blender 4.0. So let's begin. So Blender के अंदर अगर हमें अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में मटेरियल देना है तो उसके लिए हमें आ जाना होगा मटेरियल प्रॉपर्टीज़ वाले टैब में। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मुझे जिस भी ऑब्जेक्ट में मटेरियल देना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर न्यू पे क्लिक कर दूँगा, जिससे यहाँ पर एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल BSDF है और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे अलग अलग नोड्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफ्यूज़ BSDF, एमिशन BSDF, ग्लास BSDF। बट इस प्रिंसिपल BSDF की मदद से हम बहुत सारे मटेरियल्स खुद से बना सकते हैं और ये सारे के सारे नोड्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्लास BSDF डाल देता हूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो ग्लास की तरह दिखने लगेगा, इसमें थोड़ी बहुत ग्लास की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो ये जो बेस कलर यहाँ पर आपको दिया गया है, इस बेस कलर की वैल्यू चेंज करके आप इसको कोई भी डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बेस कलर की वैल्यू को चेंज करके कुछ और कर देते हैं। तो मान लीजिए मैंने बेस कलर को कुछ ऐसी वैल्यू दे दी। अब मेरे यहाँ पर बेस कलर की वैल्यू तो चेंज हो गई है, बट मेरे ऑब्जेक्ट की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के सॉलिड मोड में हैं। जब हम यहाँ से स्विच करके मटेरियल मोड में जाएंगे तो हमें यहाँ पर जो मटेरियल हमने इसमें दिया हुआ है वो दिखने लगेगा। साथ ही में हमारे पास एक और मोड होता है जो कि है रेंडर्ड मोड। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट के रेंडर्ड मोड में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो फाइनल इमेज निकल के आएगी वो कैसी दिखेगी। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है क्योंकि हमारे सीन में कोई भी लाइट नहीं है। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करके लाइट में जाके कोई भी एक लाइट क्रिएट करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लाइट की मदद से हमारे रेंडर्ड मोड में उजाला हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम इसे डिलीट कर लेते हैं और अपने मटेरियल मोड में आ जाते हैं और इसमें मटेरियल्स देते हैं। मैं अपने डोनट के अपर लेयर को, जो इसका क्रीम वाला पार्ट है, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसका जो मटेरियल है उसे मैं कुछ इस तरीके के यानी कुछ पिंक टाइप का कलर दे दूँगा। तो कुछ ऐसा ये सही रहेगा। साथ ही मैं इस स्लाइडर की मदद से आप अपने मटेरियल को डार्कर और लाइटर टोन के बीच में स्विच कर सकते हैं। अगर मैं स्लाइडर को ब्राइटर की तरफ ले जाऊंगा तो मेरा जो कलर है वो ब्राइट हो जाएगा और डार्कर की तरफ ले जाऊंगा तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कुछ ऐसी टोन देना चाहूँगा। अब ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। साथ ही में आप लोग देखेंगे कि आपका डोनट का जो क्रीम वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा रफ सा लग रहा है। तो इसे अगर हमें स्मूथ बनाना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप रफनेस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं रफनेस की वैल्यू को कम कर देता हूँ तो ये देखिए एकदम शाइनी हो जाता है, और अगर मैं रफनेस की वैल्यू को फुल कर देता हूँ तो ये बिल्कुल रफ हो जाता है। तो रफनेस की वैल्यू को हम थोड़ा सा कुछ 0.25 के आसपास एडजस्ट कर लेंगे तो इतना शाइनीनेस इसमें सही रहेगी। और अब जो हमारे डोनट का बेस वाला पार्ट है इसका भी मटेरियल हम कुछ और कर देते हैं। तो इसका कलर हम कर सकते हैं ब्रेड की तरह। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और इसका जो बेस कलर है उसे हम कुछ ब्रेड का टाइप का कलर दे देंगे। तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसा वो सही रहेगा। साथ ही में हम इसको थोड़ा सा चाहें तो डार्कर टोन यहाँ से दे सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम बढ़िया रहेगा। तो हमारा बेसिक सा मटेरियल तो डल चुका है, पर आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें इतना कांस्टेंट सा कलर नहीं होता है कि आप अगर ब्रेड वाला जो पार्ट है इसे देखेंगे कि ये ऊपर भी सेम है और नीचे आने तक पूरा एक सेम कलर है। तो इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट सा फील होता है जो रियल लाइफ में होता है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप का बनाने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि हम शेडिंग टैब में आएँ और यहाँ से हम इसमें ग्रेडियंट टेक्सचर्स वगैरह डालें, पर ये चीज़ें हम बाद वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम इससे एक सिंपल तरीका यूज़ करेंगे, वो है टेक्सचर पेंटिंग का तरीका। बेसिकली हमारी जो टेक्सचर पेंटिंग होती है वो काम ऐसे करती है कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्रश होता है और इस ब्रश की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी एक कलर को पेंट कर सकते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे हमें पेंट यहाँ पर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले इसके मटेरियल मोड में आ जाते हैं ताकि हमें इसका मटेरियल दिखने लग जाए। अब अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर को पेंट करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये एरर कह रहा है मिसिंग टेक्सचर्स और लिंक्ड डिटेक्टेड। इसका मतलब ये है कि हमने अपना जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था इसमें हमने एक कलर डाला हुआ था, प्रिंसिपल BSDF का एक नोड डाल के हमने सिर्फ एक कलर डाला हुआ था। बट जैसा कि इसका नाम है टेक्सचर पेंट, टेक्सचर पेंट सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर्स के ऊपर काम करता है, यानी कि हमारे टेक्सचर के ऊपर ये पेंट करता है। तो हमें अपने कलर को पहले एक टेक्सचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। तो जो बेस कलर है उसके आगे आपको एक येलो कलर का डॉट दिख रहा होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इमेज टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा क्योंकि अभी कोई भी एक इमेज यहाँ से लोडेड नहीं है। तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद एक नई इमेज बनाएंगे और इस इमेज का जो कलर है
इसे हम अपना जो डोनट का ब्रेड वाला टाइप का जो कलर था वो कलर से मैच करवा देंगे। तो वो कुछ ऐसा था, थोड़ा सा डार्कर टोन में, और थोड़ा सा ये कुछ ऐसा हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर एक इमेज बन चुकी है अनटाइटल्ड नेम की। और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पेंट करूँ अपने ब्रश से, तो आप देख सकते हैं कि हमारे डोनट के ऊपर वो पेंट यहाँ पर हो रहा है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर पेंट करना होगा। हम लोग आ जाएंगे अपने ब्रश की प्रॉपर्टीज़ के टैब में, और यहाँ से हमें जिस भी कलर का पेंट करना है उस कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर डायरेक्टली हम उसे कुछ ऐसे पेंट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो कलर है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ वाइट, क्योंकि मैं यहाँ पे वाइट कलर का टेक्सचर पेंट करने वाला हूँ। साथ ही में हमारी जो स्ट्रेंथ है इसको मैं थोड़ा सा घटा लेता हूँ, और यहाँ से हमारा जो है मिक्स यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट सेलेक्टेड होगा तो आपके कलर का अपोजिट कलर करने लग जाएगा। तो हम मिक्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपने डोनट को हम पेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो स्ट्रेंथ को थोड़ा और कम कर सकते हैं, उससे देखिए आपके ऑब्जेक्ट के साथ ये ब्लेंड हो जाएगा। तो अभी मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में 1 प्रेस करके, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं टेक्सचर पेंट यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए। और अब मैं ऑल्ट के साथ में अगर मिडिल माउस बटन को ऐसे क्लिक करूँगा तो मैं व्यू को ऐसे चेंज कर सकता हूँ। देखिए एकदम बढ़िया लग रहा है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर कुछ और कलर भी कर सकते हैं, ताकि आप इसको थोड़ा और अच्छा एक ग्रेडियंट सा फील दिलाएं। सो विद दिस अवर ट्यूटोरियल केम टू एन एंड, और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमने अच्छी तरीके से अपने डोनट में मटेरियल डाल दिया है। और अगली वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डोनट के क्रीम में कुछ स्प्रिंकल्स वगैरह बनाते हैं, और कैसे अपने डोनट को रेंडर करके एक फाइनल इमेज तैयार करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियोज़।